हाय बच्चों। तो कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे एंड लाइफ को एंजॉयमेंट के मोड में होंगे। और सबके स्कूल की क्लासेस तो ऑलमोस्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को बर्डन हुआ होगा कि हाँ भी स्कूल भी ऑनलाइन करो, कोचिंग क्लास भी ऑनलाइन करो। खैर थोड़े दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक होने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपी क्लास 11th का जो मैथ्स का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से लिखोगे, और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप बिंदास मुझे बता सकते हो, ठीक है? सो घबराने की बात नहीं है, करना है, अच्छे से करना है, टॉप मारना है क्लास, आगे से टॉप करना है, पीछे से नहीं। तो एपी की जब बात करेंगे तो एपी एक सीक्वेंस है, ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस है जिसके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। आपको सबको पता होगा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म मान लो ये है, सेकेंड टर्म 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। तो 4 माइनस 2 2 हो गया, 6 माइनस 2 2 हो गया, 8 माइनस 6 2 हो गया। तो हमारे में डिफरेंस जो आ रहा है ना, सबका सेम आ रहा है। तो जहां भी डिफरेंस सेम आ जाए वहां पर बोलेंगे क्या है, हमारे पास एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो बच्चों एपी को समझने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले भी हैं, जो कि हम लोग खुद से भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स, फॉर्मूले तो हैं हमारे पास। तो देखते हैं बच्चों कि इस तरह का सीक्वेंस में हम लोग जनरल फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो इसका जो जनरल टर्म आता है निकल के ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। n1 डाल दूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n2 डाल दूंगा तो सेकेंड टर्म आ जाएगा एंड सो ऑन। तो बोला जाएगा मुझे कि इस सीक्वेंस में आप 50th टर्म निकाल के बताओ, 50वां टर्म a50। तो क्या लिखे हम लोग, ए तो फर्स्ट टर्म होता है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, और एन है नंबर ऑफ टर्म जो हमको चाहिए। तो फर्स्ट टर्म यहां 2 लिखेंगे और 50वां टर्म चाहिए तो 50 माइनस 1 लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस यहां पे 2 आ गया, ठीक। तो मुझे क्या मिलेगा, 2 प्लस 100 माइनस 2, दैट मीन्स 100। सो हमारे को 50th टर्म मिल गया 100। तो अगर मेरे को 100 टर्म भी बोला जाएगा तो आई कैन फाइंड इट वेरी इजीली। और इसमें यह भी बोला जा सकता है कि फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स, सम ऑफ 50 टर्म्स। तो सम ऑफ 50 टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला है। अगर 50 लेने को बोला गया है तो n की जगह में 50 लेने वाला हूं, 50/2 2 इंटू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2, दिस वन। ये क्या मिलेगा मुझे, 25 4 प्लस 100 माइनस 2, दिया जाएगा 25 इंटू 100 02, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द सम वी आर गेटिंग। तो एक तो हो गया जनरल फार्मूला फॉर nth टर्म, दिस वन। दूसरा हो गया सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है, यहाँ SN लिखना चाहिए मुझे। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये दो फॉर्मूले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद होता है कि हाउ टू इंसर्ट अर्थमेटिक मीन AM। अगर मेरे को कोई दो नंबर दिया जाए, बोला जाएगा 3 and 1 एंड बोला जाएगा फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस टू नंबर, तो कुछ नहीं करना है हमारे को, 3 + 1 डिवाइड बाई 2, 7 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 11, so we can put 3, 7, 11। मीन है, एवरेज है, तो उन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा। ये भी बोला जा सकता था कि 3, 11 के बीच में आप 5 अर्थमेटिक मीन निकालो। एक तो हम लोगों ने निकाल लिया। सिमिलरली वी कैन डू 3 + 7 डिवाइड बाई 2, 3 + 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5, तो 3, 5, 7, 11, तो 3 और 11 के बीच में दो टर्म निकाल लिए हम लोगों ने। सिमिलरली वी कैन डू 7 + 11 बाई 2 और 3 + 5 बाई 2 और 5 + 7 बाई 2 एंड वी कैन फाइंड मेनी नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका मैं जनरल फॉर्मूला भी देने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखो। हमारे पास A and B are two numbers and let capital A is the arithmetic mean। तो मैं क्या लिखूंगा, A and B are in AP। ठीक है, अर्थमेटिक मीन है तो मुझे बीच में लिखना पड़ेगा, और ये जो सीक्वेंस बना है वो AP में होगा, और AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो मैं लिख सकता हूं कॉमन डिफरेंस दिस वन। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2A = A + B, और वी कैन राइट A + B by 2। अब यहां पर मैं बात करूं, ये तो हो गए 3 नंबर की बात, लेकिन अगर मेरे पास n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स है बीच में, तो मैं क्या करूंगा, 2 नंबर की बात थी, सम कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब मेरे को जनरल फॉर्मूला चाहिए, हाउ टू फाइंड दिस। तो मान लो A1, A2, A3, ये है n अर्थमेटिक मीन्स। फर्स्ट टर्म A है, तो पूरा हो गया यहां से यहां तक n+1, B को इंक्लूड कर लेंगे तो n+2 टर्म्स, तो टोटल क्या बोलेंगे हमारे पास n+2 टर्म्स है पूरा यहां से यहां तक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 के लिए, B के लिए मैं लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म प्लस n+2 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये लिख सकते हैं हम। तो B = A + n+1 इंटू D। तो यहां से D के लिए मैं निकाल लूंगा B - A अपॉन n+1, दिस इज कॉमन डिफरेंस D। ये हम लोगों ने निकाल लिया, जो कि जनरल है, n की वैल्यू 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। ये हो गया कॉमन डिफरेंस D। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट AP की। तो फर्स्ट AP यानी कि पूरे AP की बात करें, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब हुआ, सेकेंड टर्म। ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। सो A1 इज द सेकेंड टर्म, दैट मींस A + n-1 D का मैं फॉर्मूला लगाऊं AN के लिए, तो अगर मैं लूं सेकेंड टर्म, A1 इज द सेकेंड टर्म, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे 2 - 1, और वी कैन राइट A + B। सो A1 इज द सेकेंड टर्म, तो A + D आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं A + D। D मेरे पास पता है मुझे, B - A अपॉन n+1। दिस इज फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। सिमिलरली A2 के लिए भी मैं निकाल सकता हूं। A2 क्या है, थर्ड टर्म है टोटल AP में, तो A + 3 - 1 D, और वी कैन से A + 2D है, और D क्या है मेरे पास, B - A अपॉन n+1। तो मैं निकालता रहूंगा, थर्ड भी निकाल के दिखा देता हूं आपको। थर्ड मीन्स ये फोर्थ टर्म हो गया,
तो a प्लस 4d हो गया, a प्लस 3d हो गया, और d मेरे पास है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली मैं nth वाला टर्म भी निकाल सकता हूं, a प्लस n प्लस 1 टर्म, n इंटू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। दिस इज nth वाला अर्थमेटिक मीन, क्योंकि n नंबर ऑफ टोटल अर्थमेटिक मीन है मेरे पास, सो विच इज दिस नंबर। ठीक है बच्चों, n1 था, n2 है, 3 है, 4 है, चलता रहेगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका। तो हमें किसी भी नंबर के लिए बोला जाएगा अर्थमेटिक मीन निकालो, तो फटाफट निकाल लेंगे। इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे भी करना है। बच्चों कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करके देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना होता है। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। सम ऑफ ऑड इंटीजर है ये, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब ये ऑड नंबर को पहचान लेते हैं, 1, 3, 5, 7, दिस इज द ऑड नंबर। तो हम लोग यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं सम वाला। अब सम के भी बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं, n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2, और n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, तो स्ट्रेट में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। अब यहां पर n हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें n को मालूम करना पड़ेगा। सो दिस इज द लास्ट टर्म, सो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं nth टर्म वाला, a प्लस n-1 इंटू d। सो दिस इज 2001, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड दिस इज 2। ये हो गया 1001 आ जाएगा हमारा n, 1001 टर्म्स। तो n की जगह मैं लिखने वाला हूं 1001, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म इज 2001। तो हमारे को मिल गया 1001/2 इंटू 2002। दिस इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स हियर। ठीक है बच्चों, उसको ध्यान से नोट डाउन करो। कॉमन डिफरेंस यहां पर 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये 1 रह गया, 2000 डिवाइड बाय 2, 1000, 1001 आ गया हमारा। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का है, 9.2 एक्सरसाइज। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। नेचुरल नंबर्स 100 एंड 1000। तो 100 हो गया पहला, 101, 102 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। नो, मल्टीप्लाई 5 के बारे में बोल रहा है, तो यहां कंडीशन है विच आर मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहला नंबर 1, दूसरा 105, 110 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा हमारा। इसमें कॉमन डिफरेंस में फर्स्ट टर्म क्या है, 100 है, कॉमन डिफरेंस है 5 है, और लास्ट टर्म हमारे पास है 1000। तो n तो निकालनी पड़ेगी हमारे को यूजिंग दिस फार्मूला। बच्चों मैं फार्मूले को बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि फार्मूला यही है nth टर्म के लिए, याद हो जाए आपको। दिस इज 1000, कॉमन डिफरेंस इज 5, तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 5 प्लस 1, दिस इज n। तो ये हमारे को n क्या मिलने वाला है, ये कट जाएगा 180, 181 आ गया हमारे पास n। अब हमें इसका सम फाइंड करनी है, n तो मालूम हो गया, सो वी कैन राइट सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं हम लोग स्ट्रेट अवे।
तो सम आ जाएगा हमारे पास 181/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस वन 550 into 181 is the answer। इसको आप लोग नोट डाउन करो बच्चों, आगे हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, बने रहो, देखते रहो। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। वैसे आप लोग सोचो तो वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन तो है ही हमारे पास। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, first term is 2 and the sum of first five terms is, देखो बच्चों जो भी चीजें हमारे को लैंग्वेज में गिवन है उसको हम लोग एक रफ फॉर्मूले में डालते जाएंगे और बाद में उसको एक्सपैंड करके सॉल्व कर लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट फाइव टर्म्स। नेक्स्ट फाइव टर्म्स का मतलब हो गया, मतलब कि 6 से लेके 10 तक वाला, इसके बीच में जो नंबर है वो। शो दैट 20th टर्म इज -112, मतलब जो 20th टर्म है वो आएगा -112, ये हमें शो करना है। तो इसकी बात कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स यानी कि 5/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 5 - 1 इंटू डी। मैंने कुछ नहीं किया, सम ऑफ फाइव टर्म्स का सीधा फॉर्मूला डाल दिया। ए मुझे पता है, डी पता है। इस 6 से अब हम लोग बात करेंगे 6 टर्म से लेकर 10 टर्म, 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट 5 टर्म्स की बात हो रही है। तो जो 6th वाला टर्म होगा वो क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट टर्म तो ए है, तो 6th टर्म 2 + 5 इंटू डी, डी मुझे पता नहीं है, दिस इज द 6th टर्म। और 10th टर्म क्या होगा? 10th टर्म हो जाएगा 2 + 9d। तो सम ऑफ जो टर्म्स मिलेंगे मुझे 6 से 10 तक, तो मैं सम ऑफ का फॉर्मूला लगाने वाला हूं। ये हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ लास्ट टर्म बिटवीन 6 and 10, so 1/4 ऑफ 5/2 into first term is 2 + 5d plus last term 2 + 9d, this one। ठीक है, हमने फॉर्मूला वही लगाया है, n/2 into a + l लास्ट टर्म। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 कटेगा यहां से और इस 2 को मैं इधर ले आता हूं, तो ये 10 हो जाएगा, 4 + 4d हो जाएगा और ये 5/2 है अंदर में, 2 × 4 + 14d ये आ रहा है मेरे को। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 पे इधर ले आएंगे, इसको हटा दो, 20 × 4 80 प्लस 20 × 4 80d इज इक्वल टू 20 + 70d। तो ये 10d हो जाएगा -60 और d हो रहा है -6। d आ गया हमारे पास -6। 20th टर्म फाइंड करनी है, सो लिखेंगे a20 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 20 - 119, d हो गया -6, सो 2 + 19 into -6, this one, so आ गया -112। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, ये कुछ भी नया इसमें नहीं है। दो ही फॉर्मूले में घूम रहे हैं हम लोग, एक तो nth टर्म वाला, दूसरा सम वाला। सम के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों आपको बता चुका हूं, अब ध्यान में रखो। अब सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बने रहो, जाना नहीं है, पूरा का पूरा नोट करना है। मेक अ नोट। हाँ बच्चों, यहां दिया गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 ... आर नीडेड टू गिव द सम -25।
पूरे सम की बात करें तो ये बोल रहा है -25 है, लेकिन कितने टर्म है ये हमको नहीं पता। हमारे को फर्स्ट टर्म तो गिवन है, फर्स्ट टर्म इज गिवन -6, सेकेंड टर्म इज गिवन, तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, -11/2, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, 6 - 11/2, दैट मीन्स 1/2। Am I right? -5 - 11 कर देंगे हम लोग, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/2 आ गया कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म मालूम है, तो सम हमारे को -25 बताना है। उसके लिए n चाहिए, तो n फाइंड करनी है, सॉरी, सम इज गिवन, सो वी कैन राइट सम का फॉर्मूला Sn is equal to n/2, 2a plus n-1 into d. Sum is -25, n we don't know, a is -6, n we don't know, d is half. इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आसान है। तो क्या मिलने वाला है, -50 -12n प्लस n इंटू n-1/2, ठीक है, फाइन। सो -50 इज इक्वल टू -12n प्लस n²/2 माइनस n/2, -24n माइनस n होल डिवाइड बाई 2, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। सो ये हो जाएगा -100 इज इक्वल टू n² माइनस 25n, so n² minus 25n plus 100 is equal to 0, and we have to find out from here। तो यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस भी गिवन है, फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं, n² minus 20n minus 5n plus 100 is equal to 0, n into n minus 20 minus 5 कर देंगे, n minus 20 is equal to 0, so n is coming out to be 20 and 5। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें से आंसर कौन सा है। चेक करने के लिए हमें ये सम -25 अगर जिसमें आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज मैं ले रहा हूँ 5 टर्म्स के लिए, तो 5/2, 2 into -6 प्लस 5 - 1 4, d is half। तो ये मेरे को -25 देगा क्या, सम देख लेते हैं। सो 5/2 -12 प्लस 2, ये हो जाएगा -10। यस, -25 मुझे दे रहा है। सिमिलरली 20 डाल के भी चेक कर सकते हैं कि 20 डालने पे दे रहा है कि नहीं। आप लोग ये मेरे को चेक करके बताओगे। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, बने रहो, जाना नहीं है इसका आंसर, लेकिन आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कितना है, ये है भी वैलिड या नहीं है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, बोला गया है इन एन एपी इफ pH टर्म इज q, pH term is q and qth term is 1/p, prove that the sum of the first pq term is this। pH term तो क्या लिखेंगे बच्चों, ap, ये हो गया फर्स्ट टर्म, p - 1 into d, कॉमन डिफरेंस यहाँ गिवन नहीं है तो मैंने d को d छोड़ दिया है। qth टर्म इज 1/p, ये pH टर्म है 1/q, और qth टर्म है फर्स्ट टर्म प्लस q - 1 into d, that is 1/p, this one। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म कैपिटल है, नहीं पता, कॉमन डिफरेंस d नहीं पता, ये दोनों को मालूम करना पड़ेगा। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो यहां तो d कॉमन आ गया, q - 1 माइनस ऑफ p - 1 एंड दिस इज
1/p माइनस 1/q। तो बच्चों ये मेरे को मिल जाएगा q माइनस पी, दिस इज q माइनस पी अपॉन पी क्यू। तो d इज कमिंग आउट टू बी 1 अपॉन पी क्यू। d मुझे मिल गया बच्चों 1 अपॉन पी क्यू, कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब मैं यहां पे डाल दूंगा तो मेरे को कैपिटल ए भी आ जाएगा, फर्स्ट टर्म भी आने वाला है। तो दिस इज a प्लस p माइनस 1, d इज 1 अपॉन पी क्यू, दिस इज 1 अपॉन क्यू। This one. So by simplifying more, we can get p minus p plus 1 upon p. So this is 1 upon pq. फर्स्ट टर्म आ गया मेरे पास 1 upon pq। बोला गया है प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म्स। अब n टर्म्स की जगह मुझे pq लेना पड़ेगा। सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट, pq by 2 into first term that is 1 upon pq plus pq minus 1 into common difference 1 by pq, this one। so sum of pq terms मुझे मिल गया pq by 2। सॉरी ये 2a होगा प्लस n माइनस 1 इंटू, ये 2 हमारे पास है, पूरा का पूरा नहीं कटेगा। हमारे को pq तो बाहर में है और अंदर में मुझे मिल गया 1 अपॉन pq प्लस 1। तो ये बाहर का टर्म pq को मैं अंदर ले जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस pq। सो दिस इज द आंसर बच्चों, ठीक है। आपको ध्यान से नोट डाउन करो बच्चों, कोई भी डाउट हो बिंदास बोल सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना डाउट भी मुझे बता सकते हो। इसको नोट करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP whose square kth term is 5k plus 1। क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, लेकिन बीच का कोई टर्म गिवन है, kth टर्म इसको नाम दिया गया है। तो देखते हैं kth टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। सो kth टर्म इज कमिंग आउट टू बी 5k प्लस 1, दिस इज a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग a1 और ये वाला चीज को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि d इज इक्वल टू 5 निकल के आ रहा है मेरे पास। d 5 आ रहा है, ये लेके चलते हैं। और kd, एक काम करते हैं, इसको और सिंपल बना लेते हैं पहले। 5k प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस डी प्लस के डी। ये ऐसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है एक दूसरे को। के डी इज इक्वल टू 5k लिख सकते हैं हम लोग, के डी इज इक्वल टू 5k। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा d इज इक्वल टू 5 और a माइनस डी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो d तो 5 है तो a मुझे मिल जाएगा 6, ये हो सकता है। बोला गया है सम ऑफ n टर्म्स, तो फॉर्मूला तो है मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। n यहां पर जो n की बात होगी वो n को n ही रहने देना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म मेरे को गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 6, d 5 यहां डाल देते हैं, ये 12 हो गया और d यहां 5 हो गया। तो हमारे को मिलने वाला है n by 2 12 प्लस 5n माइनस 5। सो दिस इज n by 2 5n minus of 7, 5n plus of 7. So this is the answer we are getting for the sum of n terms of an AP। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। कोई भी डाउट है तो बिंदास बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए
और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हो अपने डाउट्स। इसको नोट करो, 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ द एपी 25, 22, 19 डॉट 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 इज 116। फाइंड द लास्ट टर्म। सबसे जो लास्ट टर्म है वो फाइंड करने को बोला गया है, और मेरे पास एपी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म के बाद बोल रहा है डॉट डॉट डॉट, हमें पता नहीं है। तो बच्चों हम लोग यहां पर सर्टेन नंबर तो n फाइंड करनी पड़ेगी। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम यहां पर है 116, दिस वन। तो ये क्वाड्रेटिक आ गया हमारे पास n में, इसको अरेंज कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा 25, ये हो गया 50, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0, है ना। मैंने शॉर्ट में कर लिया है, आप ब्रैकेट खोल के आराम से कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 232 इधर आ जाएगा, तो अरेंज कर लेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पे अगर फैक्टर्स बनाने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये वही बेसिक क्वाड्रेटिक का है जो हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ये आप लगा सकते हो। तो 53 का स्क्वायर होता है, आप स्क्वायर करके देख सकते हो, 53 इंटू 53 ये मिलेगा आपको 2809 माइनस, और ये आपको मिलने वाला है 27846। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है 25 आ रहा है, उसका रूट लेंगे तो 5 आएगा। दैट मीन्स 53 प्लस माइनस 5 होल डिवाइड बाय 6। एक तो हो गया 58/6, दूसरा हो जाएगा 48/6। तो ये तो फ्रैक्शन आएगा जो चाहिए नहीं, और 8 6 जा 48, n की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। तो टोटल 8 टर्म है, तो लास्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस 8 माइनस 1 इंटू माइनस 3, so last term is coming out to be 4। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। 7th करेंगे फिर 8th करेंगे, रुकना नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म कर देना है। प्लीज मेक ए नोट। यहां बोला गया बच्चों, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस qn स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म्स है वो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख डालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ये पूरा गिवन है pn प्लस qn स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ n1 डाल दूं तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो कुछ होता नहीं, फर्स्ट टर्म में मिल जाएगा मुझे। इफ n इज इक्वल टू 1 देन फर्स्ट टर्म मिल जाएगा मुझे p प्लस q। इफ n इज इक्वल टू 2 यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स मिल जाएगा मुझे 2p प्लस 4q। तो सम ऑफ टू टर्म्स है ये, इसमें से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं सेकेंड टर्म 2p प्लस 4q माइनस p प्लस q, ये हो जाएगा p प्लस 3q। दिस इज द सेकेंड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस भी तो निकाल लिया हमने, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा d, ये मुझे मिल जाएगा 2q। 2q इज द कॉमन डिफरेंस। देखो बच्चों कितने इजी था, लॉलीपॉप था, कुछ करना ही नहीं था। नोट करो, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। ठीक है, तो जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज। दो एपी है हमारे पास,
दोनों का सम दिया हुआ है n टर्म्स का, तो लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दी 2ab इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। तो इसका फॉर्मूला मैं डाल सकता हूं n/2 2a1 प्लस n-1 d1। यहाँ दो AP हैं, AP1 ऊपर वाला, AP2 नीचे वाला, तो A1 और D1 ले रहा हूं AP1 के लिए और A2 और D2 ले लूंगा AP2 के लिए। दिस इज 2A2 प्लस n-1 D2 दिस वन। तो n/2 तो गया। हमें 18th टर्म का रेशियो चाहिए। रिक्वायर्ड चीज क्या है मेरे पास, A1 प्लस 17 D1 A2 प्लस ऑफ 17 D2, ये है मेरा रेशियो, ये मुझे चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं बाहर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे A1 अकेला चाहिए, A1 के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए। 2 बाहर, यहां से भी 2 बाहर, यहां से भी, तो मुझे मिल जाएगा n-2। यहां सिर्फ A1 अकेला रह जाएगा, so we can write A1 plus n-1 upon 2 into D1 upon A2 plus n-2 upon D2 this one। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे को वो टर्म कैसे आएगा। तो मेरे को अगर उससे कंपेयर करें तो n-1 अपॉन 2 मेरे को 17 होनी चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं n-1 अपॉन 2 शुड बी 17, तभी वो टर्म मेरे को मिल सकता है रेशियो। दैट मीन्स n इज कमिंग आउट टू बी 35, यानी कि मैं n अगर 35 डाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 35 प्लस 4 9 इंटू 35 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये मेरे को मिल गया A1 प्लस ऑफ 17 D1 अपॉन A2 प्लस ऑफ 17 D2। आगे रेशियो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस डिवीजन यही सब कैलकुलेशन है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, कैलकुलेशन करके आप लोग मुझे बताओगे क्या आंसर आ रहा है, या फिर आप एनसीईआरटी के पीछे भी जाके आंसर मैच करा सकते हो अपना कि ये मेथड सही है कि नहीं। आप आंसर यहाँ से खुद ब खुद निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करके देखते हैं। If the first p term of an AP is equal to the sum of first q terms, पहला p term of an AP is equal to the sum of the first q terms, then find the sum of the first p plus q term। ठीक है, करके देखते हैं। कोई AP है, मान लेते हैं a is the first term, d is the common difference, और sum of first p term of an AP SP, sum of p terms n/2 2a plus n-1 into 2। तो यहां सम ऑफ फर्स्ट p टर्म की बात हो रही है, तो n की जगह मुझे p लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, दैट मींस q/2 2a plus q-1 into d। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p plus q टर्म। दिस वन, ये आपको फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। तो सिंप्लीफाई करते करते हमारे को आ जानी चाहिए। तो पहले ये जो गिवन कंडीशन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या मिलता है। 2 तो कट हो गया, 2AP प्लस PD माइनस ऑफ D 2AQ, P यहां भी आएगा, सॉरी, दिस इज P स्क्वायर एंड दिस इज PD। 2AQ प्लस Q स्क्वायर D माइनस ऑफ QD। तो 2AQ को मैं इधर ला रहा हूं, तो 2A इज कॉमन, दैट इज P माइनस Q। बाकी सबको उधर ले जा रहा हूं मैं, तो मुझे मिल जाएगा Q स्क्वायर D माइनस P स्क्वायर D माइनस QD प्लस PD। सो 2A P माइनस Q इज इक्वल टू D कॉमन आ गया, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर
प्लस यहाँ भी डी कॉमन आ गया तो ये हो गया p माइनस क्यू। ये ले लिया हम लोगों ने। अब इसको ब्रेक कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो मुझे क्या मिलेगा 2a इंटू पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू विथ माइनस साइन आउट। मुझे p माइनस क्यू चाहिए था, इससे मैंने साइन को चेंज कर दिया, माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया p माइनस क्यू इंटू डी। p माइनस क्यू p माइनस क्यू p माइनस क्यू गया, सो 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ d इंटू p प्लस क्यू प्लस ऑफ d। तो यहां से मैं d निकाल सकता हूं, d और a का रिलेशनशिप निकाल सकता हूं। तो 2a इज इक्वल टू d कॉमन, तो मेरे को मिल जाएगा 1 माइनस p प्लस क्यू। ठीक है, ये फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको यही छोड़ देते हैं। और बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं p प्लस क्यू के लिए, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d, ये लगा सकते हैं। p प्लस 1 माइनस 1 d, ये हो गया 2a माइनस 2a आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू d इंटू p प्लस क्यू माइनस 1। तो इस पूरे की जगह मैं माइनस 2a लिखूंगा और यहाँ प्लस 2a पहले से ही है, तो मेरे को मिल गया टोटल सम 0। सो 0 इज द आंसर। तो 0 लाने के लिए बच्चों इतनी मेहनत है। तो बच्चों 10th के बाद हम लोग 11th करने वाले हैं। कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास बोलो और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना बच्चों। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। पूरा फिजिक्स, पूरा मैथ आपको मिलने वाला है और आपके जो भी डाउट हैं वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो अपने साथ। मैं श्योरली आपको बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना होता है। कोई सा भी डाउट हो फिजिक्स मैथ में, कोई एनी डाउट यू कैन रेज एंड यू कैन कॉल मी। कमेंट बॉक्स में भी आप चाहे कमेंट कर सकते हो डाउट्स, मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन प्लीज करो, स्टडी करो और दिन रात एक कर दो। अब इससे अच्छा मौका तो पढ़ने के लिए मिलने वाला है नहीं। एनीवेज नोट इट डाउन, हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11।